हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील पाठक आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ विद सुनील में स्वागत करता हूं। हमने इसके पहले कक्षा 9वीं के अध्याय 10 हीरोन के सूत्र का परिचय और इस प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नावली के 4 प्रश्नों को भी हल किया था। आज हम बचे हुए प्रश्नों को तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और इसका परिमाप कितना दिया गया है 540। तो हम ये मान लेते हैं, चलिए देखिए किस तरीके से हल किया जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो अनुपातिक नियतांक है वो क्या है आपका यक्स। तो माना अनुपातिक यक्स है। माना अनुपातिक नियतांक क्या हमने मान लिया यक्स है। तब भुजाएं, पहली भुजा को हम a मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा, b आपका हो जाएगा 17x और c बराबर क्या हो जाएगा आपका 25x। ठीक है, हमने भुजाओं अनुपात क्या मान लिया, अनुपातिक नियतांक x मान लिया और भुजाएं तब हमारी क्या हो जाएंगी a बराबर 12x। पहली भुजा 12x की हो जाएगी, दूसरी भुजा 17x और तीसरी भुजा क्या हो गई हमारी 25x। तथा आपका क्या दिया गया है, उसका परिमाप कितना दिया गया है 540। तो हम लिखते हैं चूंकि आयत का परिमाप क्या हो, सॉरी आयत का नहीं, त्रिभुज का परिमाप, चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कितना दिया गया आपको 540 दिया गया है और तीनों भुजाएं क्या क्या दी गई हैं, एक आपकी 12x है, दूसरा 17x है और तीसरा क्या है आपका 25x। अब 540 बराबर क्या हो जाएगा 12 और 17 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा और 29 में 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 54x। 54 कहां पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 540 बटे 54 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 54 दाहम 540। तो यक्स बराबर क्या हो गया आपका 10। यक्स बराबर आपका क्या आ गया 10। यक्स का मान क्या निकल के आएगा हमारा 10 निकल के आएगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा a और b का मान क्या हो जाएगा। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 गुणे 10 120 सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि हमारा जो परिमाप दिया गया था किसमें, सेंटीमीटर में था। b बराबर हो जाएगा आपका 17 गुणे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर और c बराबर आपका हो जाएगा 25 गुणे 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या मिल गए, तीनों भुजाएं मिल गई। तब हम क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप। अब हमें क्या निकालना है, अर्ध परिमाप, क्योंकि हमें क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी पड़ेगा, आपको अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी, यस की। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, बराबर होता है आपका अर्ध परिमाप यस। लिख लेते हैं, बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 2। परिमाप जो है उसका आधा कर दो। परिमाप कितना दिया गया है 540। तो 540 का हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, बचेगा कितना आपका 270 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप हमारा क्या हो गया 270 हो गया। अब निकालते हैं हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, करनी में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये हो जाएगा हमारा। अब करनी में देखते हैं यस क्या दिया गया आपका
यस क्या है 270, तो चलिए 270 लिख लेते हैं गुणे यस, यस माइनस यस की जगह पे क्या लिखेंगे 270 माइनस ए क्या है आपका यहां पर 120, तो 120 हो जाएगा माइनस में, और फिर उसके बाद 270 माइनस बी का मान कितना दिया गया हमें 170 दिया गया, तो 170 लिख देंगे, और यस माइनस सी, यस मतलब 270 माइनस सी का मान कितना है हमारे पास 250, तो 250 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा करनी में क्या हो जाएगा 270 गुणे 270 में 120 माइनस होगा तो कितना बचेगा 150, गुणे 270 में 170 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका 100, गुणे 270 में 250 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका 20 बचेगा। ठीक है, ये आपका यहां तक हुआ। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या करना है हमें क्या निकालना है यहां से, करनी से इन संख्याओं को बाहर निकालना है। तो इन संख्याओं को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ेगा, ऐसी संख्याएं होनी चाहिए, सभी ऐसी संख्याएं हो जिनका जोड़ा बने। तो हम क्या करते हैं 270 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं, फिर उसके बाद 115 को किससे गुणा कर दूं 10 से कर दूं, मैंने 270 को क्या लिखा 27 गुणे 10 लिख दिया, 150 को क्या लिख दिया 15 गुणे 10, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10, और इसको हमने क्या लिख दिया 2 गुणे 10 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब चलिए देखते हैं क्या होगा, यहां पर जो जो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है उसको पहले हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। देखिए जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकालते हैं। देखिए बाहर जोड़ा किसका किसका बन रहा है, 1 10 यहां पर है 1 10, तो 1 10 आपका बाहर आ जाएगा, जोड़ा बनेगा तो बाहर 1 आएगा, ये दोनों का जोड़ा बना तो बाहर आ जाएगा, तो 1 10 ही फिर बाहर आ गया। अब जो बचा उसका हम क्या करेंगे, उसको हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देंगे। जैसे क्या है 27 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद 15 है, 15 को हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 5। फिर उसके बाद इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे, और 10 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 लिख दिया। चलिए अब जो संख्याएं बच रही हैं उन सबको हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। तो यह कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका, और यहां से 3 एक जोड़े में बाहर आएगा, फिर उसके बाद यहां से एक 3 बाहर आएगा, फिर उसके बाद यहां से 2 आएगा, फिर उसके बाद यहां से आपका एक 5 आएगा, और बाकी शेष बचेगा कुछ भी नहीं, करनी में कुछ भी नहीं बच रहा, सब बाहर आ गया। तो चलिए गुणा करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 तिकाई 9, 9 दाहम 900, तो कितना हो जाएगा 900 और 2 जीरो और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका इस प्रश्न का हल। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो अनुपातिक नियतांक रहेगा उसको हम यक्स मान लेंगे, और वहां से हम पहली भुजा ए हो जाएगी आपकी 12 यक्स हो जाएगी, दूसरी बी क्या हो जाएगी 17 यक्स, और सी क्या हो जाएगी आपकी 25 यक्स। फिर त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का क्या होता है योग। त्रिभुज में तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका क्या मिल जाएगा परिमाप। तो परिमाप दिया गया था 540, तो हमने 540 लिखा, और सभी भुजाओं को जोड़ के यक्स का मान निकाल के यक्स का मान निकाल लिया। तो हमने ए और बी और सी तीनों भुजाएं क्या हैं ए बी सी निकाल लिया, और फिर वहां से हमने अर्ध परिमाप निकाला। अर्ध परिमाप क्या होता है परिमाप बटे 2, या फिर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करें, या जो परिमाप दिया गया है उस परिमाप के बटे में 2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा यश का मान मिल जाएगा। और फिर हीरोन के सूत्र की सहायता से हमने क्या किया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न 6वें पर। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं क्या दी गई है 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं कैसी होंगी बराबर, और तीसरी भुजा क्या होगी उससे छोटी भी हो सकती है, उससे छोटी होगी। तो अब हम देखते हैं ये 2 भुजाएं कैसी होंगी। यह क्या दे दी गई है 12 सेंटीमीटर, और यह भी क्या है 12 सेंटीमीटर, मतलब ए और बी। हमारे पास 2 भुजाएं क्या दी गई हैं 12 12 सेंटीमीटर की दी गई है।
और तीसरी भुजा को हमको निकालना है, तो ए और बी बराबर है, कहने का मतलब हम दोनों को ए मान सकते हैं और यह क्या होगा आपका बी होगा। अब देखिए इसको किस तरीके से हल करना है हम समझते हैं। हल लिखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर दिया गया है और बराबर भुजाएं मतलब तथा बराबर भुजाएं कितनी है? 12 सेंटीमीटर की है। अब क्या ज्ञात करना है हमें? तीसरी भुजा भी ज्ञात करनी है। दो भुजाएं तो दी गई हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो हम यहां से लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे बराबर भुजाएं प्लस असमान भुजा जो बराबर नहीं है, मतलब 2 गुणे ए प्लस बी। तो हमारे पास ए यहां पर क्या क्या दी गई है? 2 गुणे 12 प्लस बी, मतलब तीसरी भुजा की बात हो रही है, ठीक है। और परिमाप कितना दिया गया आपको? 30 दिया गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 30 माइनस 24 बराबर बी। हम इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 दूना 24 और 24 हम क्या किया? इधर धन में था तो इधर में आया तो ऋण में हो गया। तो b बराबर कितना हो गया आपका? ये कितना हो जाएगा? 6। कहने का मतलब असमान भुजा, असमान भुजा बराबर कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास दो बराबर भुजाएं कौन कौन सी आ गई? कितनी है? 12 सेंटीमीटर और असमान भुजा कितनी हो गई हमारी? 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम निकालते हैं। चूंकि पहले हम क्या निकाल लेते हैं? अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप यस बराबर क्या होता है? परिमाप बटे 2। तो परिमाप बटे 2। परिमाप कितना दिया गया आपका? 30 बटे 2। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 15, ठीक है। 15 सेंटीमीटर कितना हो गया आपका? अर्ध परिमाप। अब चलिए निकालते हैं हम क्या कहते हैं? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? करनी में यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इस तरीके से हम लिखेंगे। ये हीरोन का सूत्र होता है। चलिए अब यस का मान कितना है हमारा? अर्ध परिमाप कितना है? 15। तो 15 लिखिए। फिर उसके बाद 15 माइनस पहली भुजा हम इसको मान लेते हैं तो 12 है। 15 माइनस 12। फिर उसके बाद 15 माइनस क्या हो जाएगा? ये वाली भुजा में लिखते हैं। तो ये असमान भुजा क्या आपकी? 6 है। और उसके बाद 15 माइनस अगली भुजा कितनी है? 12 की है। तो हमने क्या किया? 3 भुजाएं दी गई थी, ये आपका 6 था, ये दोनों बराबर थी तो 12-12 सेंटीमीटर की, और ये असमान भुजा हमने ज्ञात किया तो क्या थी? 6 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा मान लिया। तो अब यहां से करते हैं अंडर रूट में, क्या बचेगा? 15 गुणे 15 में से 12 माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 3 आएगा। तो 3 हमने लिख लिया। गुणे 15 में से 6 माइनस गया तो कितना बचेगा आपका? 9 बचेगा। गुणे 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपका? 3। तो चलिए लिखते हैं क्या आ जाएगा? 15 को 15 ही रहने दीजिए। 3 गुणे यह कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 और यह क्या हो जाएगा? 3। तो यहां पर देखिए 3 का जोड़ा बनेगा, यहां पर किसका बनेगा? 3 का जोड़ा बनेगा। तो हम क्या करेंगे? जब जोड़ा बनता है तो 1 बाहर आता है, तो 3 गुणे अंडर रूट 15। तो यह कितना हो जाएगा? 3 तिकाई 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? लिख देंगे अतः
त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√15 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर के स्क्वायर लिखिए, बात वही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को हल किया। देखिए, अभी तक मैंने आपको हेरोन के सूत्र को समझाया, उसके बाद मैंने आपको वहां पर 4 प्रश्न बताए थे, बचे हुए दो प्रश्न थे आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि अभी तक मैंने जो आपको चीजें बताई, आपके इस अध्याय को मैंने पूरे तरीके से हल कराया। इस अध्याय का परिचय और इस अध्याय के 4 क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। बचे हुए 2 प्रश्न जो थे वो इस वीडियो में मैंने आपको हल कराया। उम्मीद करता हूं आप सभी को सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो, क्योंकि मैंने हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई हुई है। देखिए, अब आपको अगर हमारे द्वारा बताई गई चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उन तक भी हमारे द्वारा बताई गई चीजें, हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजें पहुंचती रहें। और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई सारी चीजें समझ में आई हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, जिससे मैं आपके कक्षा के रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी पार्ट का क्या करता हूं, वीडियो डालता हूं, तो वो सारी चीजें आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। चलिए, धन्यवाद।